today we will study about nature of management. Someone else says management is a science, someone else says management is an art, and someone else says management is a profession. First, we will revise management as a science. What is a science? Science is a systematized body of knowledge. सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज हम इसे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ सर्टेन जो नॉलेज अलग अलग साइंटिस्ट से निकल के आती है वो एक सिस्टम्स में रहती है. यहाँ अलग अलग ऑब्जर्वेशंस होते हैं बाय डिफरेंट साइंटिस्ट, अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स होते हैं और उन्हीं ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से कुछ जनरल ट्रुथ्स और जनरल लॉज निकल के आते हैं. तो हम यहाँ साइंस को अगर मैनेजमेंट के से रिलेट करेंगे, मीन्स मैनेजमेंट एज अ साइंस कहेंगे, तो क्या सारी फीचर्स निकल के आएंगी? लेट्स सी. फर्स्ट वी हैव सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज. सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जैसे ही अभी हमने बताया कि साइंस क्या है, साइंस इज़ अ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज. यहाँ जो प्रिंसिपल्स होते हैं, प्रिंसिपल्स इसी सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज पे बेस होते हैं और यहाँ कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप होता है. कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप कैसा होगा? इट मीन्स फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई क्लाइमेटिक या क्लाइमेट रिलेटेड साइंटिस्ट है और उसको सर्च करना है कि हमारे अर्थ पे जो क्लाइमेट चेंज होते हैं उनकी क्या कॉजेज़ हैं, पहले वो कॉज पता करेगा कि किस वजह से अर्थ में जो क्लाइमेट चेंज होते हैं उसकी वजह क्या है, कॉज पता करेगा और वो कॉज किस तरह से अर्थ पे या ह्यूमन बीइंग की लाइफ पे किस तरह से इफ़ेक्ट करते हैं. तो ये हुआ कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप. मैनेजमेंट भी हमारा इसी सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज मीन्स कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप पे वर्क करता है. यहाँ जो मैनेजमेंट होता है या मैनेजमेंट प्रैक्टिशनर्स होते हैं वो यही सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज पे मतलब एक सिस्टम वाइज वर्क करते हैं, इसीलिए हम बोल रहे हैं इसे इट इज़ अ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज. सेकेंड इज प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स. जैसे कि आपको पता है, अभी मैंने बोला कि साइंस में एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस होते हैं. अलग अलग सिचुएशन पे अलग अलग साइंटिस्ट ने ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट्स किया, उसके बाद ही कुछ ट्रुथ्स या जनरल लॉज निकालते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अलग अलग साइंटिस्ट ने ये देखा कि अगर कोई भी चीज़ हम ऊपर फेंकते हैं तो वो ऑटोमेटिकली वापस से नीचे आती है. इट मीन्स अर्थ हैज़ अ ग्रेविटेशनल फोर्स. तो ये हो गया हमारे एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस. इन्हीं के थ्रू हमने साइंस में ट्रुथ्स बना लिए. अब बात आती है मैनेजमेंट की. लेकिन यहाँ मैनेजमेंट जो है वो प्योरली साइंस के इस वाले फीचर्स पे प्योरली बेस्ड नहीं है, प्योरली एप्लीकेबल नहीं होता. क्यों? क्योंकि यहाँ मैनेजमेंट जो है वो ह्यूमन बीइंग से डील करता है. ह्यूमन बीइंग का अलग अलग जैसे कि हमें पता है कि ह्यूमन बीइंग का हर सिचुएशन में हर टाइम सेम बिहेवियर नहीं होता है, ना ही हर सिचुएशन में हर इन्वायरमेंट में उनको सेम टेस्ट और सेम प्रेफरेंस चाहिए होता है. तो इसीलिए मैनेजमेंट ह्यूमन बीइंग से क्योंकि डील करती है तो कहीं ना कहीं ये साइंस का ये वाला जो फीचर्स है ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स ये प्योरली एप्लीकेबल मैनेजमेंट पे नहीं होता है. नेक्स्ट इज यूनिवर्सल वैलिडिटी. यूनिवर्सल वैलिडिटी मीन्स कि साइंस के जितने भी ट्रुथ्स या जितने भी लॉज बनते हैं बाय द साइंटिस्ट वो ऑल ओवर द वर्ल्ड होते हैं, वो यूनिवर्सल होते हैं. हर सिचुएशन में हर इन्वायरमेंट में वो सेम होंगे, जो भी लॉज बनाए जाएंगे वो सेम होंगे. लेकिन यहाँ फिर वही बात आती है कि ये फीचर्स भी हमारा मैनेजमेंट में प्योरली एप्लीकेबल नहीं होता है. इसलिए नहीं होता है क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि वो मैनेजमेंट ह्यूमन बीइंग पे डील करते हैं और हमने आपको बताया था कि मैनेजमेंट इन्वायरमेंट के बेसिस पे सोशल, पॉलिटिकल या इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के बेसिस पे हमारा मैनेजमेंट जो है आपस में क्या करता है वो डायनेमिक होता है. इसीलिए हमने बताया था फीचर्स में कि मैनेजमेंट इज़ अ डायनेमिक एक्टिविटी. तो मैनेजमेंट हमारा इन्वायरमेंट के बेसिस पे चेंज होता रहता है. चेंज होता रहेगा मीन्स ह्यूमन बीइंग्स की वांट्स, डिमांड्स, टेस्ट, प्रेफरेंस चेंज हो रहे हैं. तो वो यूनिवर्सल कहाँ हो गया? यूनिवर्सल नहीं हुआ. इसीलिए हम मैनेजमेंट को ये साइंस का जो ये फीचर्स हैं हम यहाँ प्योरली एप्लीकेबल मैनेजमेंट पे नहीं होता है. तो
अगर हम अभी हमने देखा मैनेजमेंट एज अ साइंस, अगर हम देखें मैनेजमेंट एज एन आर्ट, तो क्या क्या फीचर्स इसमें कोरिलेट करेंगे। मैनेजमेंट एज एन आर्ट, आर्ट क्या होता है? आर्ट एक ऐसी स्किलफुल और क्रिएटिविटीज़ होती हैं जिसमें कोई भी पर्सन अपनी पर्सनल स्किल्स, अपनी पर्सनल क्रिएटिविटी, अपनी पर्सनल नॉलेज का यूज़ करके जो भी हमें डिज़ायर्ड रिजल्ट्स चाहिए होते हैं, जो भी हमें टास्क को कंप्लीट करना होता है, अपनी नॉलेज का, अपनी क्रिएटिविटी का यूज़ करके वो अपने डिज़ायर्ड रिजल्ट्स को गेन कर सकता है। ये किस पे डिपेंड करती हैं? आर्ट, स्टडी, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस पे। मतलब कोई भी सिचुएशन, कोई भी प्रॉब्लम अगर हमें दी जाएगी तो हम पहले उसे कायदे से स्टडी करेंगे, फिर उसे ऑब्जर्वेट करेंगे टाइम टू टाइम और एक्सपीरियंस करेंगे। तो ये रिलेट करती है